जय श्रीमन नारायण। धर्म प्रेमी बंधुओं, माघ महात्म्य की कथा के प्रस्तुति के क्रम में आज तृतीय अध्याय की कथा सुने। इसके पूर्व आप सभी मृगशृंग मुनि की कथा सुन रहे थे। आज आप सुनेंगे मृगशृंग मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का किस प्रकार उद्धार हुआ और मरी हुई कन्याएं किस प्रकार जीवित हुई। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि भोजपुर में उचथ्य नाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। सुव्रता प्रत्येक दिन माघ महीने में सवेरे उठकर अपनी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी और स्नान करके प्रार्थना किया करती थी कि हे देवी, तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। मरुद्वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य पालन की शक्ति दो। इस प्रकार सुव्रता प्रत्येक दिन कावेरी को प्रणाम करती थी। जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता था उसी समय नित्य स्नान किया करती थी। उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसके व्यवहार से, उसकी चतुरता, उसके गृह कार्य में दक्षता को देखकर उसके पिता भी बड़े प्रसन्न रहते थे और सोचा करते थे कि इस कन्या का विवाह मैं किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह के लिए उचथ्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बहुत सुंदर थी ही, शुभ लक्षणों से युक्त भी थी। बाहर भीतर हर ओर से वो शुद्ध और निरोग ही थी। उस समय उसकी तुलना में कोई और वैसी कन्या थी भी नहीं। वत्स मुनि ने विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए ठीक वैसे ही अरुणोदय के समय कावेरी तट पर गई। उसी समय जंगल से एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि जो कन्याएं थीं वो व्याकुल हो गई। हाथी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए कुएं जो जल से शून्य था उसमें गिर पड़ी और गिरते ही उन सबों के प्राण निकल गए। जब वे सभी घर लौटकर नहीं आई तो माता पिता खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। वन में, झाड़ी झाड़ी में खोज डाला, कहीं पर नहीं मिली। अंत में उन्हें गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका हुआ था, जिस पर प्रायः लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी। जब गहरे कुएं को उन्होंने देखा तो माताएं कन्या को देखकर शोकग्रस्त होकर के छाती से लगाकर रोने लगी। विमले कमले सुव्रते सुरसे, ऐसा करके विलाप करने लगी। इसी प्रकार माताएं जोर जोर से रो रही थीं। तभी तपस्या के भंडार कांतिमान
धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृगश्रृंग मुनि वहां आ पहुंचे। मन ही मन उपाय सोचा और आश्वासन दिया कि जब तक मैं इन कमलनयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। ऐसा कह करके मृगश्रृंग मुनि परम पावनी कावेरी के तट पर कंठ भर पानी में खड़े होकर मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए हुए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु के देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में वही हाथी फिर पानी से भीतर निकला और ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए हुए बड़े वेग से समीप आया। हाथी का क्रोध को देख करके भी मुनिवर मृगश्रृंग विचलित नहीं हुए, अपितु चुपचाप चित्रलिखित जैसे खड़े रहे। लेकिन जैसे ही गजराज उनके समीप आया, उसका सारा क्रोध शांत हो गया। मुनि को सूंड से पकड़कर अपने पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठकर बड़ा संतोष उन्हें हुआ। पीठ पर बैठे बैठे ही उन्होंने जप समाप्त किया। हाथ में जल लेकर के उन्होंने अपने 8 दिन के माघ स्नान का पुण्य उस गजराज को दे दिया। गजराज पाप रहित हो गया। उसकी गर्जना से मुनि को स्पष्ट हो गया कि वह बहुत खुश है निष्पाप होने से। अतः मुनि ने उसके सर पर हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श करते ही हाथी का शरीर वह त्याग कर आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण करता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। उसे देखकर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तो उस जीव ने, जो कि गजराज था, उसने कहा कि मैं कृतार्थ हुआ। आपने मुझे निंदित पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधि, मैं आपको वृत्तांत सुनाता हूं कि कैसे मुझे ये पशु योनि की प्राप्ति हुई। उसने बताया कि पूर्व काल में नैसथ नाम के नगर में विश्वगुप्त नाम के प्रसिद्ध परम धर्मात्मा स्वधर्म में पालन तत्पर एक वैश्य रहते थे। उन्हीं का वह पुत्र था। उसका नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती, व्यापार, यही सब उसके काम थे। वह काम दंभ से सदा दूर रहता था, सत्य बोलता था, किसी की निंदा नहीं करता था, इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था, पराई स्त्रियों के संपर्क से बचता था। उसमें राग, भय, क्रोध नहीं थे। लोभ, मत्सर भी उसने छोड़ रखा था। वह व्यापार में जो दूसरों को देता था उसमें तौल में कम नहीं रखता था, और जो औरों से लेता था उनसे भी अधिक नहीं लिया करता था। बहुत ही धर्मनिष्ठ था। धर्म के मार्ग पर चलकर उसने करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। उसका एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ था। उसने अंत में अपने सारे धन को 2 भागों में बांटा। एक तो पुत्र को दिया, आधा अपने रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया,
बहुत से देव मंदिर बनवाए, मरुभूमि के मार्गों में कुएं बनवाए, ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई, कन्यादान, गोदान, भूमिदान, तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि भी दान किया। इसी बीच में रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक उसके पास आया। कौतूहल पैदा करने के लिए उसने कुछ करामात दिखाए, जिससे वह माया जाल में फंसकर ठगा गया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ गया। रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर उस कापालिक ने उसका सारा धन ठग लिया। कापालिक ने उसे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसे धन दे देकर वह दरिद्र हो गया। माघ महीना आया। उसने सूर्योदय के समय में महानदी में स्नान किया, किंतु इस नियम को भी बुढ़ापे के कारण अधिक दिनों तक उसने पूरा नहीं कर सका। इसी बीच में उसका पुत्र जो देशांतर चला गया था, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई, बेटे ने वेश्या के साथ शादी कर ली। फिर भाई बंधु इन्हें बूढ़ा समझकर, धर्मात्मा समझकर, पुण्यवान समझकर जो रूखा सूखा अन्न देते थे वही खा लिया करता था। अंत में उसने धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल ही वह नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा लोलुपता के कारण दूसरे के घर किसी प्रयोजन में गया। वहां पर गले तक ठूस कर मिठाई खा ली, जिससे अजीर्ण हो गया और अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान के प्रभाव से एक मनवंतर तक देवराज इंद्र के पास रहा। पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। उस गजराज ने, जो दिव्य रूप धारण कर चुका था, मृगसिंह से कहा कि आपने मेरा उद्धार किया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य दान किया, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ऐसा कह करके वह स्वर्ग को चला गया। सत्पुरुषों का संग उत्तम गति को प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगसिंह वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में फिर से खड़े होकर यमराज की स्तुति किए। ये यमराज की जो स्तुति उन्होंने किया, इस स्तुति को करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। यह स्तुति बहुत बड़ी है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत कल काल सर्वभूतक्षय औदुंबर दद्म नील परमेष्ठी वृकोदर चित्र चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं, कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों का सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। इस तरह से उन्होंने यमराज की स्तुति की,
जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान जगत के पालक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय सबके शुभाशुभ कर्मों से उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार की स्तुति सुन करके भगवान यमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण करके मुनि के सामने प्रकट हुए और यमराज ने उन मुनि मृगसिंह से कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। यह बात सुनकर मुनीश्वर मृगसिंह उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर के धर्मराज अदृश्य रूप से ब्राह्मण कन्याओं को शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर चली गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगसिंह को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्धान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव नहीं होगा। उसे इस लोक में और परलोक में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो मृगसिंह के द्वारा जो स्तुति यमराज की गई है, ये अलग से भी मैं कोशिश करूँगा प्रस्तुत करने का। इस स्तुति को करने से बड़ा लाभ होता है। तो इस अध्याय में इतनी ही कथा। अगले अध्याय में हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।